फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट जुलाई 2024 का आपका एग्ज़ाम जो होगा उसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, टॉप एमसीक्यू जो एसएसटी पेपर 2 में आएंगे वो हम आपको करवाने चल रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और जम करके दोस्तों के बीच शेयर कर दे। पहले टॉपिक जो आपका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, उससे रिलेटेड जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जा करके आप पूरी वीडियो देखिएगा, वहां आपको बहुत सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी। चलिए बाबू, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब। पृथ्वी को किस ग्रह का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो भैया देखिए, वो शुक्र ग्रह है, जो जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। याद रखिएगा, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है भैया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को ही कहते हैं भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में कितना दिन लगाता है? आपको शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल बताना है भैया, तो जल्दी से बता दीजिए कितने दिन लगाएगा भैया। तो वो 255 दिन लगाता है। चलिए, बुध कितना दिन लगाएगा? बुध 88 दिन लगाता है। पृथ्वी 365 दिन लगाती है। मंगल कितना लगाएगा? मंगल 687 दिन लगाता है। बृहस्पति कितना लगाता है भैया? तो लगभग 12 साल लगाता है जो है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो शनि है वो 29 साल लगाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, यूरेनस कितना लगाता है? 84 साल लगा देता है। और नेपच्यून कितना लगाता है? नेपच्यून 164 साल लगा देता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है मैं बताता चल रहा हूँ। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 30 से अधिक है। तो संख्या जानना है तो मैं आपको बता देता हूं। शनि के चंद्रमा की जो संख्या आपकी नई एनसीईआरटी में 53 है, सेम एज इट इज बृहस्पति की भी 53 ही दी है। ठीक है, यूरेनस की कितनी दी है? 27 दी है। और नेपच्यून की 13 दी है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मंगल के पास 2 चंद्रमा है, पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है, बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है बाबू? तो 15 करोड़ किलोमीटर है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। अब की बार एग्जाम में देख दिया था क्वेश्चन, तारा, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, धूमकेतु, तो ऐसे दिया था। तो सूर्य तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ग्रहों की संख्या बाबू 8 है, ये भी याद रखिएगा। कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं बाबू? वो कृत्रिम पिंड होते हैं जिनका निर्माण मानव करता है, याद रखिएगा। हमारा सौरमंडल भाग है किसका? मिल्की वे का, जिसे हम लोग गैलेक्सी भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं बाबू? गैलेक्सी भी, इसे हम गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। और एक गैलेक्सी में असंख्य तारे होते हैं। ठीक है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है बाबू? तो शनि के बाद जो आपका आता है वो कौन सा आएगा, बता दीजिए जल्दी से। शनि के बाद जो आएगा वो यूरेनस आएगा। और कितने हैं मैंने बताए थे? 27 हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, बुध के कोई नहीं है, मंगल के 2 हैं, शनि के 53 हमने बताए थे, याद रखिएगा। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में करता है? बताइए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करेगा? जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए तो मैं जान जाऊं। पूछ रहा है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो बताइए भैया कितने दिनों में लगाएगा? आपके ही क्लास का है, आपके बहुत ही सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको जो है इतना समय लगा रहा हूँ। बताइए कितना दिन का समय लेता है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में? भैया कुछ नहीं है, 27 दिन है, याद रखिएगा। बहुत ही पिद्दू सा क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है, इसीलिए भैया देख पाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? ये सभी को पता है, पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का तीसरा स्थान है भैया, कौन सा है?
तीसरा है, याद रखिएगा, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, किसका निर्माण करती हैं? ब्रह्मांड का। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, इन्हें क्या कहेंगे? बताइए जल्दी। मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, क्या कहते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई है? तो 2/3 हिस्सा इसका पानी से ढका हुआ है। याद रखिएगा। सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। याद रखिएगा। चलिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? बाबू जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये बाबू मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है। याद रखिएगा। सौर मंडल में क्या शामिल है? तो सौर मंडल में सूर्य भी है, उपग्रह है, उल्कापिंड है, उपरोक्त सभी। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा भैया। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछ रहा है, कौन सा है? तो बताइए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है भैया? बुध है। अब आपसे पूछ ले, बुध के पास कोई चंद्रमा है? तो नहीं है। शुक्र के पास, इन दोनों के पास अपना मून नहीं है। मून का मतलब बाबू उपग्रह इनके पास नहीं है। याद रखिएगा, परेशान मत होइएगा। चलिए, सौरमंडल के केंद्र में क्या स्थित है? तो सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। याद रखिएगा भैया। कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है बाबू। याद रखिएगा। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है, मिल्की वे कहलाता है। हमारी जो आकाश गंगा है वो मिल्की वे है। याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, कि आपके एनसीईआरटी में दिया, कहीं कहीं 8 मिनट 12 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी लिखा है, वो गलत है। जो आपकी एनसीईआरटी मानती है वही आपका फैक्ट सही है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? वो शुक्र है भैया। इसके पास कोई मून नहीं होता है, इसे ही जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह अभी बताया था, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, ये भी सूर्य की ओर घूमते रहते हैं। चंद्रमा किस दिन पूरा दिखाई देता है? तो इसकी ट्रिक है पू से पूरा और पू से पूर्णिमा। याद रखिएगा, पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाएगा। तो गायब कब होगा? जब अमावस आता है। चंद्रमा किस दिन गायब हो जाता है? अमावस्या के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है भैया, ये भी याद रखिएगा। चलिए, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। सूर्य प्लस 8 ग्रह, ऐसे याद रखिएगा, सूर्य को मत शामिल कीजिएगा। सूर्य प्लस 8 ग्रह, ठीक है, उपग्रह। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे भाई बंधु गलत करके। उपग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी के सभी अलग से आते हैं, इसमें शामिल नहीं होते हैं। चलिए, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है भैया। याद रखिएगा। चंद्रमा क्या है भैया? चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है भैया? चंद्रमा एक उपग्रह है। कंप्लीट एसएसटी पेपर 2 जो सोशल साइंस हम आपके लिए लेकर के आए थे, उसमें से पहले चैप्टर सौरमंडल में जो पृथ्वी है उससे संबंधित चीज़ों को हमने करवा दिया, ठीक है बाबू। अब हमने जब इससे संबंधित चीज़ें आपको करवा दिया है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हाँ, जो है आपका जो सीरीज हम चला रहे हैं, चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी जानकारी उल्कापिंड के बारे में बता दें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इन्हें ही उल्कापिंड कहते हैं। और ये होते क्या है कि कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं ना कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि वायु के साथ इनका टकराहट होता है, तो ये गर्म हो जाते हैं। वायु के साथ जब टकराहट होता है तो गर्म होंगे गर्म, तो क्या होते हैं? जल जाते हैं। उसके बाद इनमें बहुत तेज से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये क्या करते हैं? पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो धरातल पर गड्ढे बना देते हैं, ठीक है ना। इसी गड्ढे को जो है, गड्ढे का ये निर्माण कर देते हैं, ठीक है बाबू। चलिए, अब बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं मैंने बताया मानव निर्मित होते हैं। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि जो नील आर्मस्ट्रांग है वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद की सतह पर कदम रखा था। नोट कर लीजिएगा, हम आपको बताते हैं,
ठीक है। पृथ्वी का एक और टॉपिक है, पृथ्वी के आकार को भू-आभ कहा जाता है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, हम आपको बता देते हैं, जानते रहिएगा। जो प्लूटो है वो एक बौना ग्रह है जिसे क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में निर्णय लेकर के उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए कुछ और भी चीज़ें ऐसे मैं बोल देता हूं जो आपको याद करना है, जानते रहिएगा। पौराणिक रोमन कहानियों में जो सोल हैं उन्हें सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है भैया, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे पूछे जियोप्लसलॉजी में क्या होता है, तो पृथ्वी का अध्ययन होता है बाबू। जियोमेट्री में पृथ्वी का मापन होता है, और जियोइड में पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो हम कोई चीज़ देखते हैं वही है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। बाकी मेरे हिसाब से कोई फैक्ट बचा नहीं है बाबू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जम करके शेयर करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं बाबू। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।